स्टार्ट। गुड मॉर्निंग। हम लोग अब देखेंगे त्रुटियों पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है या उसके जो लगभग जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ तो हम आप लोगों को बता चुके हैं जब डेरिवेशन करा रहे थे उसी समय, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो नए टाइप के हैं जो आप आगे जो है देख करके आपको क्वेश्चन देंगे, सॉल्व करेंगे, उस पर आधारित जो है क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। एक क्वेश्चन पहले सुनिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसको ध्यान से देख के लिख लेंगे। ठीक है, लिखेंगे क्या होगा। ये होता है, प्रश्न दिया है कि यदि एक प्रयोग में दिया है, यदि एक प्रयोग में विभिन्न प्रेक्षणों में जल का अपवर्तनांक, यदि एक प्रयोग में विभिन्न प्रेक्षणों में जल का अपवर्तनांक क्रमशः दिया है 1 जल का, प्रश्न में दिया है आपका क्वेश्चन में क्या दिया है कि जल का अपवर्तनांक क्रमशः 1.03। ठीक, दूसरा क्या दिया है इसी में 1.031। ठीक, तीसरा भी दिया गया है, ऐसे बारी बारी से आपको दिया है 2-3। तीसरा ऐसे बारी से करते हुए दिया है 1.32। अगला जो आपका पॉइंट दिया है 1.34, 1.33 ऐसे भी। ठीक, अब इसी टाइप में चल 1.34। ठीक, इतने अंक जो है दिए हैं। ज्ञात होता है मतलब प्रयोग के द्वारा एक जल का अपवर्तनांक जो बारी बारी से किया गया प्रेक्षण द्वारा, इतना जो है आपको बारी बारी से 1.03, 1.31, 1.32, 1.33 और 1.34 आपको प्राप्त होगा। अब इसमें पूछा है ज्ञात होता है इतना। ठीक, अब क्या लिखेंगे इसके बाद ज्ञात होता है, फिर क्या होगा, आपसे पूछा है कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि बताइए, माध्य निरपेक्ष त्रुटि बताइए, फिर भिन्नात्मक त्रुटि बताइए, प्रतिशत त्रुटि याद कीजिए। ठीक, 3 चीजें इसमें से पूछा है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, फिर आपसे पूछा है भिन्नात्मक त्रुटि और फिर पूछा आपसे प्रतिशत त्रुटि। तो आपको कितना बताना है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि। अब आप जानते हैं कि जब इसमें इतना मान दिया है तो हम लोग निरपेक्ष जो है, निरपेक्ष त्रुटि जो पढ़े थे उसमें कहते वास्तविक मान, ये बोले थे ना, वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक, अब देखिए वास्तविक मान और निरपेक्ष मान, ठीक है, के मान के अंतर को वो भी किस में लिखा होना चाहिए, पॉजिटिव में जो आना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वास्तविक मान और निरपेक्ष प्रेक्षित मान। तो वास्तविक मान तो हमको कहीं कुछ दिया नहीं, हम क्या करेंगे, वास्तविक मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका मीन वैल्यू निकालते हैं, मीन मान। तो मीन वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, अपवर्तनांक हम अगर कह रहे हैं कि म्यू से, और इसमें जो ये क्रमशः है, ये μ1 है, ये μ2 है इसका मान, ये μ3, μ4, μ5। ठीक, इतने अंक आपको प्राप्त हो, μ1, μ2, μ3, μ4, मतलब 5 प्रेक्षण आपके हैं। तो म्यू जो है, म्यू बार अगर हम निकालेंगे, अर्थात इसका माध्य निकालेंगे म्यू का, म्यू मतलब अपवर्तनांक का, तो क्या निकलेगा यहाँ पे हमको, हो जाएगा μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 प्लस μ4 प्लस μ5। ठीक, अपान कितना होगा, अपान आपका होगा कितनी बार है, 5/5। ठीक, अब क्या करेंगे, बारी से उसको लिख लेंगे तो 1
प्लस 1.31 प्लस 1.32 प्लस 1.33 अपान कितना 5। अब क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे और क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। तो हमको क्या निकलेगा, वास्तविक मान निकलेगा। अगर इसका मीन निकालते हैं अपेक्षित मान का, उसका समांतर माध्य निकालते हैं तो क्या होगा, वास्तविक मान निकलेगा। ठीक, तो जोड़ेंगे यहाँ पे 3 2 5 1 6 और टोटल हो गया 6, 3 2 5 1 6। अब यहाँ पे देखेंगे 3 3 6 3 9 3 12 12 हो जाएगा, का हो गया तो यहाँ ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 4 और 1 5, ठीक, 4 1 5। कितने अंक पे दशमलव, प्रत्येक पे हम देख रहे हैं कितने अंक पे दशमलव है, केवल 2 अंक पे, ये 2 अंक पे दशमलव लगा पीछे से, तो 2 अंक पे हम क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे। बटे कितना लिखेंगे 5, सरल करेंगे इसको तो कितना बार जाएगा, यहाँ साल कर लेंगे, साल करेंगे तो आपका प्रश्न हो जाएगा 5 एक बार कट गया, दशमलव लगाए, ठीक है। यहाँ एक अंक उतारेंगे, बार जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे, फिर कितने 6 बार, तो 5 6 25, ठीक, 5 5 25 आपका हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमको मिला है अंक कितना मिला है, फिर से देख लेंगे। यहाँ पे हम क्या कर दिए हैं, एक बार गया आपका, ठीक, फिर क्या किए हैं, यहाँ पे दशमलव को लिख लिए हैं, दशमलव यहाँ पे दशमलव लगा दिए और यहाँ पे एक अंक जो है नीचे लेंगे तो बार जाएगा नहीं, दूसरा 0 बढ़ाना होगा, दशमलव, तो 5 5 25 और यहाँ पे हो गया, तो कितना आपको मिल गया, 1.05, 1.05, ठीक। यह क्या आपको प्राप्त हुआ, मीन वैल्यू वास्तविक मान प्राप्त हुआ। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि जितना प्रेक्षण के बाद हम निकाले थे उसका ये कितना है, वास्तविक मान, ठीक। लेकिन जल के अपवर्तनांक का जो अगर हम देखा जाता है, वास्तविक मान जो है 3.33 तक आता है। जो कंडीशन हम देखते हैं उसमें जो वैल्यू हमको प्राप्त होता है वो 3.33 तक आता है। मतलब इसमें थोड़ी सी कोई कमी है, कमी यही है कि इसमें एक अपवर्तनांक को उसने और ज्ञात किया। दिक्कत कहाँ से हो रहा है, या कोई एडिंग में छोड़े तो नहीं है, पर हाँ छोड़ दीजिए, तभी तो गलत हो रहा है। यहाँ पे 1 2 3 4 ही बार लिखेंगे, यहाँ पे 5 बार लिखेंगे तब दिक्कत, यहाँ पे काउंट कर दिए थे 5, ठीक, प्लस यहाँ पे पांचवा वाला पद 1.34, ठीक। अब बट्टे क्या लिखेंगे 5, अब से यहाँ से साल करेंगे 4 3 7 2 9 1 10 का हो जाएगा कितना 0, 4 3 7 2 9 1 10। दूसरे वाले पद में 3 3 6 9 12 12 3 15 और 1 कितना हो गया 16, ठीक। अगले वाले पद में कितना होगा, अगले वाले पद में हुआ 1 2 3 4 5 और 5 और 1 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, बटे कितना होगा 5, वो एक अंक पे दशमलव। अब भाग करेंगे, अब आपका जो पॉइंट आएगा, अब आपको प्राप्त होगा, जो इसका मान प्राप्त होगा लगभग 1.33, ठीक। साल करने के बाद जल का जो वास्तविक मान आपको प्राप्त होगा, या कह सकते हैं कितना है 1.33, ठीक। यहाँ तक तो समझ में आया। इसके बाद हमसे पूछा है, वास्तविक मान तो पूछा नहीं था, हमसे पूछा है इसका मान निरपेक्ष मान। वास्तविक मान कितना है 1.3, निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान में क्या होता है, वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। तो हम लिखेंगे डेल्टा म्यू 1, ठीक, डेल्टा म्यू 1 बराबर आपको मिलेगा वास्तविक मान म्यू बार और प्रेक्षित मान म्यू 1, ठीक। इसके बाद वास्तविक मान
डेल्टा म्यू टू के लिए लिखेंगे इसी प्रकार से म्यू बार माइनस म्यू, ठीक, माइनस क्या हो गया म्यू वन, यहाँ पे लिखेंगे हो जाएगा म्यू टू, फिर अगले वाले टर्म में लिखेंगे डेल्टा म्यू टू म्यू थ्री, इसमें लिखेंगे म्यू वन बार माइनस म्यू थ्री, इसके बाद डेल्टा म्यू फोर, इसके लिए लिखेंगे म्यू बार माइनस म्यू फोर, इसके बाद डेल्टा म्यू फाइव इक्वल होगा आपका म्यू बार माइनस म्यू फाइव, ठीक। बारी इक्वेशन का मान रखेंगे तो कितना होगा 1.33 सब में होगा 1.33, सबके लिए लिख लेते हैं 1.3, ये तो सबके लिए मान है क्योंकि वास्तविक मान और प्रेक्षित मान दोनों का अंतर देखना है, ठीक। 1.33 माइनस इसमें कितना मान है 1.03, ठीक। इसमें कितना है माइनस 1.031, इसमें कितना है माइनस 1.032, इसमें कितना है माइनस 1.033, इसमें कितना है माइनस 1.34, ठीक। अब क्या करेंगे घटा लेंगे, घटाएंगे तो जो वैल्यू अगर हमको बढ़ा हुआ मिलेगा उसको भी इस रूप में लिखेंगे पॉजिटिव टर्म में लिखेंगे, तो क्या प्राप्त होगा हमको, प्राप्त होगा यहाँ से अगर हम देखेंगे तो देखिए कितने अंक पे है यहाँ पे आपका कितने अंक है, सॉरी यहाँ पे देखेंगे 3 है और यहाँ पे 3, ये तो पद कैंसिल हो गया तो बचा जो हमारा पद बचेगा 0.3, इसमें जो पद बचेगा कितना बचेगा 0.2, ठीक। इसमें जो पद बचेगा कितना बचेगा आपका 0.1, इसमें क्या पद आपका बचेगा, इसमें आपका पद बचेगा 0, ठीक 0.0, इसमें आपका पद कितना बचेगा, तो यहाँ पे जो 0.1 जो बचेगा वो माइनस में बचेगा, ठीक, माइनस वर्ग में, तो हम उसको भी किस में लिखेंगे प्लस वाले टर्म में, ठीक। इतनी बात समझ में आएगी, इसका मान निकला डेल्टा म्यू जो है निरपेक्ष जो है त्रुटियों का बारी बारी से क्या निकल गया, उसका मान निकल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें हमसे पूछा है कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि, तो हम माध्य निरपेक्ष त्रुटि सबका निकालिए। अब हमसे पूछा है भिन्नात्मक त्रुटि, तो भिन्नात्मक त्रुटि जो होता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि का माध्य निरपेक्ष त्रुटि का माध्य बटे वास्तविक माध्य, ठीक। तो क्या लिखेंगे इसके लिए हम देखेंगे जो हमको प्राप्त हुआ है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, आप उनका क्या कर देंगे माध्य निकालेंगे, ठीक। तो हमको प्राप्त होगा म्यू क्या हो जाएगा म्यू डेल्टा म्यू बार, ठीक है, डेल्टा म्यू बार। अब इसका मान जो हमको प्राप्त हुआ है 0.3, हमको पता है योग कर लेंगे 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.00 प्लस 0. कितना 1 अपान कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो हमको देखना है इस पद में हमको देखना अपान कितना हो गया 5, कितने पद है 5 पद है, तो अपान जो आपका बनेगा कितना बन जाएगा 5, ठीक। तो 5 के लिए हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा इसके लिए मान, तो 2 3 2 5 3 2 5 1 6 और 1 7, 0.7 अपान कितना हो जाएगा 5, ठीक। अब क्या करेंगे इसको और सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं इसमें 10 का ऊपर गुणा कर देते हैं तो ये बचेगा 7 बटे कितना हो जाएगा 50, ठीक। तो अगर हम सॉल्व करेंगे इसको तो क्या होगा, यहाँ पे जो दशमलव लगा लेंगे ये हो जाएगा 70, एक बार जाएगा आपका 50, घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0 2, अब क्या करेंगे
जीरो बढ़ाएंगे यहाँ पे ऊपर से लिखेंगे तो कितना हो गया, 4 बार गया, 4 बार गया तो कितना हो गया 200। तो मतलब 0 पॉइंट कितना आया 0.14। ठीक, ये कितना निकल गया हमारा जो निरपेक्ष माध्य निकल गया। अब हम जानते हैं भिन्नात्मक त्रुटि जो होती है निरपेक्ष माध्य और दूसरा क्या होता है भिन्नात्मक जो है वास्तविक मान के अनुपात को क्या कहते हैं भिन्नात्मक मान कहते हैं। ठीक, तो हम क्या निकालेंगे इस टर्म में भिन्नात्मक मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे 0.15 अपान भिन्नात्मक मान भिन्नात्मक त्रुटि। ठीक, क्या हो जाएगा भिन्नात्मक त्रुटि 0.5 अपान 0.33 नहीं सॉरी 1.33। ठीक, अब इसी को सॉल्व करेंगे तो आपको बताया दोनों ऊपर समान अंक है तो हम क्या करेंगे 133 से क्या करेंगे 14 में भाग कर लेंगे। ठीक, तो जाएगा नहीं तो क्या हो जाएगा एक बार गया दशमलव लगाया एक बार गया 133, फिर आपको कितना प्राप्त हुआ 7 और यहाँ पे कैंसिल हो गया। फिर क्या हुआ 0 गया यहाँ पे कितना हुआ 70, कोई जो है फायदा नहीं हुआ, क्या हुआ 70 हुआ तो 0 बढ़ाया तो कितना हो गया 700। अब कितना बार गया लगभग हम मान लेते हैं 7 बार, तो हो जाएगा इसका मान 107। ठीक, ये हमको क्या प्राप्त हुई भिन्नात्मक त्रुटि का। अब इसी का क्या करेंगे हम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने में भिन्नात्मक त्रुटि का जो मान आता है उसी में क्या कर देते हैं 100 से गुणा कर देते हैं। तो 100 से गुणा करेंगे तो जो वैल्यू हमको प्राप्त होगा वह कितना प्राप्त हो जाएगा 0 अर्थात 10.7%। ठीक, तो ये क्या करेंगे तो प्रतिशत त्रुटि अगर हमको ज्ञात करना तो भिन्नात्मक त्रुटि में क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आई। ये पहला क्वेश्चन आपका आसानी से लग गया होगा। ठीक, लगभग सबको समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे लगा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया है दिया है सरल लोलक के प्रयोग में जी का मान का सूत्र। सरल लोलक के प्रयोग में जी के मान का सूत्र जी बराबर दिया गया हमको 4 पाई स्क्वायर L अपान टी स्क्वायर। ठीक, फिर कहा आपसे प्रश्न में से ज्ञात किया जाता है तो जी के मान में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि का व्यंजक प्राप्त कीजिए। हमको क्या लिखना है इसके लिए अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि का व्यंजक प्राप्त करना है। तो हम फार्मूला जानते हैं दिया है हमको भिन्नात्मक त्रुटि का अधिकतम मान देखना है। ठीक, तो फार्मूला जानते हैं जी बराबर होता है 4 पाई स्क्वायर यहाँ पे L/T स्क्वायर। तो एक इक्वेशन इसके पहले इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े हुए थे कि पहले मतलब वो घातों के रूप में भिन्नात्मक त्रुटियों को कैसे जोड़ते हैं। कांस्टेंट टर्म में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कांस्टेंट को वही रहेगा। हम हटा दिए इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई त्रुटि हमको प्राप्त नहीं होगी। त्रुटि किसमें प्राप्त होगी L/T स्क्वायर। इसको लिख ऐसे लिख सकते हैं L⁻²। ठीक, अब हम क्या करेंगे हम जानते हैं इसमें जो घात होगा उसी का क्या हो जाता है गुणा हो जाता है। जो घात होगा उसी का क्या होगा भिन्नात्मक त्रुटि में लिखने पर गुणा हो जाएगा। तो हम इसको अगर बनाएंगे तो लिखेंगे भिन्नात्मक त्रुटि में जब इस पद को बनाते हैं तो क्या लिखेंगे ΔG/G। ठीक, क्या मैक्सिमम हमसे मैक्सिमम पूछा है बराबर इधर क्या होगा कि कांस्टेंट टर्म होगा, इसमें कोई भिन्नात्मक
नहीं होगी। तो क्या होगा डेल्टा यल अपान यल, ठीक, इंटू कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो पद होगा ये पद इसमें है, इसके बाहर घात कितना 1 का गुणा हो गया प्लस। आप लोग जानते हैं कि त्रुटियों को हमेशा जोड़ा जाता है, अगर माइनस भी होगा तो वहाँ पे जैसे -2 पद तो यहाँ गुणा करते, लेकिन हमको त्रुटियों को जोड़ना है, मैक्सिमम निकालना है, इसलिए क्या लिखेंगे +2 डेल्टा टी अपान टी। इस फार्मूले की सहायता से क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं, मैक्सिमम भिन्नात्मक त्रुटि ज्ञात कर लेंगे, ठीक।